हमारी पिछली वीडियो में हमने समझा था कि अगर जिंदगी को बेहतर बनाना हो तो उसके लिए बदलाव जरूरी है। लेकिन ये बदलाव करना किस में होता है, इसका जवाब इस वीडियो में मिलेगा। इस दुनिया का हर एक इंसान कुछ ना कुछ बदलना चाहता है। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, हर कोई चाहता है कि उसके आसपास के लोग बदले, परिस्थितियां और समय बदले। लेकिन कैसे बदले? उसके खुद के अनुकूल बनके, यानी जैसा वो चाहता है वैसा ही उसके आसपास के लोग व्यवहार करें। परिस्थितियां भी जैसे उसे पसंद है वैसी ही हो। लेकिन सच तो ये है कि जिसे प्यास लगी हो ना, पानी उसे ही पीना पड़ेगा, तभी उसकी प्यास बुझेगी, ना कि दूसरों के पीने से। वैसे ही बदलाव शुरू होता है खुद से, खुद को बदलने से, दूसरों के बदलने से नहीं। जैसे अगर किसी को हेल्दी बॉडी चाहिए तो एक्सरसाइज और डाइटिंग उसे खुद को ही करना पड़ेगा। दूसरों के एक्सरसाइज और डाइटिंग करने से उसकी खुद की बॉडी में कोई भी बदलाव नहीं दिखेगा। ऐसे ही जिसे अपनी जिंदगी में खुशी, विकास, सफलता और शांति चाहिए, उसे शुरुआत करनी पड़ेगी अपने आप से, यानी खुद को बदलने से। जब बात आती है खुद को बदलने की, तो यहीं पर ही सब उसे नकारने लगते हैं, क्योंकि सबको यही लगता है कि वो खुद तो अच्छे हैं, उनमें कोई बुराई है ही नहीं, बुरे तो बाकी के लोग हैं। यहीं पर ही हम गलत करते हैं। यानी जब हम खुद को अच्छा और दूसरों को बुरा समझते हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है, क्योंकि इस दुनिया के सभी इंसानों में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद रहती है। अच्छाई और बुराई की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब तक किसी को आत्मज्ञान ना हो जाए, एनलाइटनमेंट ना हो जाए, तब तक ये ड्युअलिटी यानी अच्छाई और बुराई दुनिया के सभी इंसानों में रहती है। इसीलिए किसी को भी अच्छा या बुरा डिक्लेयर करने का अधिकार सिर्फ ईश्वर को ही होता है। साधारण इंसानों में इतनी पावर नहीं होती कि वो किसी के भी मन की गहराई, किसी की नीयत पहचान सके। ये पावर तो सिर्फ ईश्वर के पास या एनलाइटन पर्सन में ही होती है। इसीलिए दूसरों को अच्छा या बुरा डिसाइड करने का अधिकार हम लोगों को नहीं है, पर खुद को अच्छा बनाने का अधिकार हमें जरूर मिला है। इसीलिए हकीकत में तो हमें अपने आप को ही अच्छा बनाना चाहिए, पर हम अपने आप को अच्छा बनाने के बदले अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। और इसीलिए अपनी खूबियों की वाहवाह तो सब करवाना चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है अपनी खामियों की या अपने दोष स्वीकारने की, तब हम सब उसे नहीं मानते। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। यानी जब हम जो मन में है उससे उल्टा बाहर दिखाते हैं, मन से किसी का बुरा चाहते हैं, किसी की सफलता से जलते हैं, उसकी पीठ पीछे उसे नीचे गिराने के लिए उसके खिलाफ गेम खेलते रहते हैं, और बाहरी तौर पे उसी इंसान के साथ हंस बोल के अपने अच्छेपन का दिखावा करते हैं। ऐसी ही हमारी गलत सोच और भावनाओं को जब हम गलत नहीं मानते, तब यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है और हमारे दुखों का कारण भी। हमारे आसपास के लोगों में बदलाव की आशा रखेंगे तो बदलाव कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम अपने आप को अच्छा ही समझते हैं, वैसे ही दूसरे लोग भी अपने आप को अच्छा ही समझते हैं। ये इंसानी फितरत है। खुद की खूबियां और औरों की खामियां गिनाने में हम लोग बड़े माहिर हैं। खुद को अच्छा दिखाना और दूसरों में खामियां ढूंढना ही ज्यादातर लोगों का उद्देश्य होता है। लेकिन अगर सच में जिंदगी को बेहतर बनाना हो और बदलाव लाना हो ना, तो उसके लिए इससे उल्टा करने की जरूरत होती है। आमतौर पे हम लोगों को खुद की भूल
या गलतियां नहीं दिखती, या यूं कहे कि हम अपनी गलतियां या भूलों को मानना ही नहीं चाहते। जब मानेंगे ही नहीं, खुद की खामियों को, दोषों को स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो जिंदगी बेहतर कैसे बनेगी? क्योंकि कुछ बदलता तभी है ना, जब जो कमी है उसे पूरा किया जाए। यानी गलत को गलत मान के उसे सही करने की कोशिश करेंगे, तभी तो जिंदगी में सही चीजें आएगी। इसीलिए बदलाव बाहर ढूंढने से नहीं, पर खुद के अंदर झांकने से शुरू होगा। दूसरों की खामियों को ढूंढने से नहीं, पर खुद की खामियों को स्वीकारने से आगे बढ़ेगा, और उन खामियों पे काम करके उसे जैसे जैसे खूबियों में कन्वर्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे बदलाव होता जाएगा। फिर जैसे जैसे बदलाव होता जाएगा, वैसे वैसे दुख दर्द भी कम होते जाएंगे और जिंदगी भी बेहतर बनती जाएगी। हाँ, कुछ हद तक हम अपनी जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं, दुख दर्द को कम कर सकते हैं। उसके लिए ना तो भाग्य पे निर्भर होने की जरूरत है, ना लोगों पे। तो क्या करने की जरूरत है, समझेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए। ईश्वर सबको सही रास्ता दिखाए और उस पे चलने की शक्ति भी प्रदान करे, तभी तो बदलाव आएगा। विश यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड पीस।